नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार मेरी YouTube चैनल पर जिसका नाम है प्रमुख स्टडी YouTube चैनल। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो विद्यार्थी 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, वो चाहे इंग्लिश मीडियम हो या गुजराती मीडियम हो, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी विषय में पाठ 9 ममता के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, पाठ की चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले इस पाठ के लेखक का परिचय भी तो लेना पड़ेगा। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, पहले लेखक का परिचय ले लेते हैं। पाठ 9 ममता। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस पाठ के जो लेखक हैं इनका परिचय ले लेते हैं। परिचय कुछ इस प्रकार है। इस पाठ के जो लेखक है इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। उन्होंने नाटक, कहानियां, निबंध और उपन्यास भी लिखे हैं। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और उसमें कामायनी जो है उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14 तारीख को जनवरी में 1937 को हुआ था। तो इस तरह से लेखक का परिचय है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम पाठ का पठन करते हैं। पाठ का पठन। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे कुछ शब्दों के नीचे मैंने अंडरलाइन की रखी है। ये वही शब्द है जो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो मैं इस शब्दों को समझाऊंगा, साथ साथ इस पाठ को भी समझाऊंगा। तो विद्यार्थी मित्रों, रेडी हो जाओ इस पाठ को समझने के लिए। रेडी हो ना? तो चलो पाठ का पठन करते हैं। रोहतास दुर्ग, दुर्ग यानी किला, की प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ यानी भवन का फाटक के पास वाला कमरा में बैठी हुई युवती ममता शोण, शोण यानी नदी का नाम है यहाँ पे, शोण के तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी तेज, गंभीर यानी कि गहरा, प्रवाह यानी कि बहाव को देख रही थी। ममता के मन में वेदना थी। वेदना का मतलब है पीड़ा या दुख। ममता के मस्तिष्क में आंधी चल रही थी। आंधी मतलब विचारों की आंधी। आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। विकल यानी बेचैन थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। दुहिता का मतलब है पुत्री। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था। यानी कि ममता को जो चाहिए था वो मिल जाता था, क्योंकि वो एक मंत्री की बेटी थी। परंतु ममता विधवा हो चुकी थी, क्योंकि ममता की शादी छोटी उम्र में हुई थी और थोड़े समय के बाद उनके पति का देहांत हो चुका था। इसीलिए वो विधवा हो चुकी थी। उसकी विडंबना, विडंबना का मतलब है भाग्य की विचित्रता का अंत उनके जीवन में नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद, कलनाद यानी पानी की आवाज में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। बेसुध का मतलब है तल्लीन या बेखबर। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। व्यथित का मतलब है दुखी हो चुके थे। स्नेहपालिता पुत्र के लिए क्या करे? स्नेहपालिता का मतलब है कि अपनी बेटी यानी कि लालन पालन से ममता को बड़ा किया था, इसीलिए यहाँ पे स्नेहपालिता शब्द रखा गया है। तो इस बेटी को के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे, यानी निश्चित नहीं कर पाते थे। ये सब देखकर चूड़ामणि लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता था, यानी कि कई बार ऐसा होता था। वो कमरे में आते थे, देखकर चले जाते थे। परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, यानी कि एक ऐसी चिंता चूड़ामणि को मन को खाई जा रही थी। इसीलिए चूड़ामणि के पैर सीधे न पड़ते थे। एक प्रहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। प्रहर मतलब समय की बात यहाँ पे की गई है।
उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द यानी कि पैरों की आवाज सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर अनुचर यानी कि सेवक सेवक थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है। उपहार यानी भेंट, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। आवरण का मतलब है ढका हुआ वस्त्र यानी कि पर्दा। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। होना यानी कि फैल जाना। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहां से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। ये बात चूड़ामणि अपनी पुत्री ममता को कहता है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया पिताजी? उत्कोच मतलब रिश्वत। यह अनर्थ है। अनर्थ का मतलब है बहुत बुरा, अर्थ नहीं है यानी योग्य नहीं है ये। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ये बात अपने पिताजी को समझा रही है ममता। तो चूड़ामणि भी अपनी बेटी को समझाता है कि इस पतनोन्मुख यानी कि जिसका पतन शीघ्र होने वाला है, ऐसा प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा यानी कि मैं मंत्री न रह पाऊंगा। तब के लिए बेटी, ये तब के लिए सुविधा या आयोजन किया गया है। ये बात ममता को समझा रहा है चूड़ामणि। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन। विपद का मतलब है तकलीफ या मुश्किल। आयोजन का मतलब है पूर्व व्यवस्था। परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यानी कि भगवान ने कहा है कि जितना जरूर है उतना ही हमें लेना चाहिए, लेकिन यहां पे जरूरत से ज्यादा चूड़ामणि ने इकट्ठा किया है। इसीलिए ममता इस वाक्य को बोलती है, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, यानी कि वापस दे दीजिए ये सब। मैं कांप रही हूं। ममता कांप रही थी, डर रही थी। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही थी। यानी कि जो स्वर्ण आया था थालों में भरकर, उसकी चमक ममता के आंखों को अंधा बना रही थी। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मतलब ढेर सारी डोलियां आ रही थी, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। चूड़ामणि घबरा गए। वे अपने को रोक न सके, यानी कि उन्हें डाउट हुआ, शक हुआ। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण यानी कि दरवाजे पर जाकर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा, मतलब पर्दा हटाना चाहा। लेकिन पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ जाती है, यानी कि दोनों में झगड़ा होता है। आपस में तलवारें खींचती है, मतलब झगड़ा करने के लिए म्यान से निकाले जाने वाली तलवार। आपस में झगड़ा होने के दरमियान चूड़ामणि जो मंत्री है वो वहीं मारे जाते हैं। राजा रानी और कोष कोष यानी भंडार संपत्ति सब छली यानी कपटी सिरसा के हाथ पड़ते हैं। हाथ पड़ना यानी कि सिरसा अपने हाथ में ले लेता, कब्जे उस पर कब्जा ले लेता है। लेकिन निकल गई ममता वहां से। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता कहीं नहीं मिली। ममता वहां से चली काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार, यानी कि जहां साधु संत रहते हैं या साधु लोगों को उपदेश देते हैं, और उसी जगह को विहार कहते हैं। वहां मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के खंडर
वहां पे है खंडित शिखरों वाले भवन यानी कि महल, और महल के ऊपर बहुत सारी तूण और गुल्म यानी कि झाड़ी से ढके हुए हैं। प्राचीन यानी कि पुराना और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति यानी कि मूर्तियां ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को मानो शीतल कर रही थी। जहां गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए 5 वर्ग के भिक्षुक यानी कि साधु लोग वहां पे मिलते थे, और उसी स्तूप की भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक यानी कि दीपक के प्रकाश में एक स्त्री गीता पाठ कर रही थी। गीता का श्लोक इस प्रकार है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसका मीनिंग इस प्रकार है, जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, यानी कि भगवान खुद कहते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से समर्पित भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उन भक्तों के योग से यानी कि जीवन का हर एक पल भगवान उसकी मदद करता है, यानी कि योग से को भगवान वहन करते हैं। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश निराश आकृति दीपक के मंद प्रकाश यानी कि धीमे प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, ममता उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, यानी कि झोपड़ी का जो दरवाजा खुला था वो बंद करने के लिए ममता खड़ी होती है, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, यानी कि मुझे सहारा चाहिए। उस स्त्री ने कहा, यानी कि ममता ने कहा, तुम कौन हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं मुगल हूं, चौसा युद्ध में सिरसा से विपन्न, विपन्न का मतलब है संकटग्रस्त होकर रक्षा चाहता हूं। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूं। उस स्त्री ने कहा, क्या सिरसा से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए, यानी कि अपना गुस्सा व्यक्त किया। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ माता। उस स्त्री ने कहा, यानी कि ममता कहती है, पर तुम भी वैसे ही क्रूर, क्रूर यानी कि निर्दयी और निष्ठुर हो। वही भीषण रक्त की प्यास जो सिरसा में है, वही तुम्हारे चेहरे पर भी ये रक्त की प्यास दिखाई दे रही है। वही निष्ठुरता यानी कि तुम वही निर्दय हो, घातकी हो, ये प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ममता ने उस व्यक्ति को कहा। उस व्यक्ति बोल रहा था, गला सूख रहा है। गला सूखना यानी प्यास लगना। साथी छूट गए हैं, मैं अकेला हूं। अश्व गिर गए हैं, यानी अश्व मर चुके हैं। इतना थका हूं, इतना कहकर, कहते कहते वह सैनिक व्यक्ति धम से बैठ गया, बेहोश होकर बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। ब्रह्मांड घूमना यानी उस व्यक्ति को चक्कर आने लगे। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहां से आई, यानी कि मुसीबत कहां से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, ये सब दया के पात्र नहीं है। दया के पात्र होना मतलब दया करने योग्य होना। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, आतताई मतलब अत्याचारी, दुष्ट, घातकी द्रोणा से, नफरत से ममता का मन विरक्त हो गया, यानी कि दुखी हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहां से चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, यानी कि ममता सोच रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं। परंतु दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर, यानी कि तलवार से सपोर्ट लेकर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो। ठहरो, छल? मुसाफिर कहता है, पथिक कहता है, नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं। तैमूर का वंशघर स्त्री से छल करेगा?
जाता हूं, भाग्य का खेल है, जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होना है, यानी कि होगा। ए पथिक ने ये वाक्य बोलकर जाने की सोच रहा है। ममता ने कहा, यहां कौन दुर्ग है, यहां झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर। थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूं, यानी कि सहारा देती है। ये बात ममता कहती है उस पथिक को। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मन प्रकाश में वह महिमामयी, महिमामयी का मतलब है प्रभावशाली, मुखमंडल यानी कि ममता का मुख देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया, यानी कि वो पथिक झोपड़ी में आराम कर रहा था। प्रभात में खंडहर की संधि, संधि का मतलब है सुराख, और इस शब्दों को इंग्लिश में कहेंगे होल। तो संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वरोही यानी घुड़सवार उस प्रांत, प्रांत यानी प्रदेश में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। कोसने का मतलब है धिक्कारना। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहां हूं। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से, चित्कार ध्वनि मतलब प्रसन्नता भरी आवाज से वह प्रांत प्रदेश गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई, डर गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, सावधान हुई। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव का मतलब है शिकारियों से बचने के लिए मृगों के छिपने का वन। ऐसे वन में ममता चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई। वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यानी कि मुश्किल के समय में यहां विश्राम पाया। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहां से चले गए। चौसा के मुगल और पठान युद्ध को हुए बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। 70 मतलब 70 ईयर्स। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, यानी कि ठंड की ऋतु थी। उसका जीर्ण, जीर्ण मतलब वृद्ध, जर्जरित, कंकाल यानी कि शरीर का ढांचा यानी कि बॉडी खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन, आजीवन का मतलब जीवन भर सबके सुख और दुख की सहभागिनी रही थी, यानी सुख दुख में साथ देना। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी, सीपी का मतलब है जग, से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही, एक घोड़ेसवार उसी झोपड़े के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन सहनशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। छप्पर का मतलब झोपड़ी। यह घटना भी तो 47 वर्ष की ऊपर की हुई। 47 मतलब 47। ममता ने अपने विकल कानों से सुना, तेज कानों से। विकल मतलब तेज कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ, यानी कि किसे बुलाने की बात हो रही है, घोड़ेसवार। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सहंसा था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। अब भगवान ने सुन लिया।
आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ, यानी कि ममता कह रही है घुड़सवार को कि अब मैं मृत्यु की शरण में जा रही हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। चीर विश्राम गृह का मतलब है स्वर्ग में जाना, मृत्यु हो जाना। बुढ़िया के प्राण पंखे उड़ गए, मतलब ममता मर गई। वह अश्वरोही यानी घोड़े सवार अवाक खड़ा रह गया, देखता ही रह गया आश्चर्य से। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। शिलालेख का मतलब है पत्थर के टुकड़े पर लिखा जाने वाला लेख। और उस शिलालेख पर लिखा गया कि सातों देश के नरेश यानी कि हुमायूं ने 7 देशों पर राज किया था, इसीलिए उसे 7 देश के नरेश, नरेश मतलब राजा, कहा गया है। हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, आराम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति यानी कि याद में यह विशाल गगनचुंबी यानी कि आकाश को छूने वाला मंदिर बनवाया। पर उस शिलालेख में ममता का कहीं नाम न था। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे ये पाठ मैंने आपको समझाया, लेकिन इस पाठ में जिसने अतिथि देवो भव का सत्कार किया ममता ने, उस व्यक्ति का, हुमायूं का, लेकिन यहाँ ममता का नाम कहीं भी शिलालेख पर या मंदिर पर नहीं लिखा गया। यानी कि आप जो भी काम करते हो तो उसके फल की आशा नहीं रखनी चाहिए, हमें सिर्फ अपना धर्म निभाना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना काम करना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, हमने पाठ की समझौती देखी और साथ में पाठ का पठन भी किया। अब उसमें से जो हार्डवर्ड से शब्दार्थ है उसके शब्दार्थ देखते हैं। तो शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। दुर्ग यानी किला, प्रकोष्ठ भवन का फाटक के पास वाला कमरा, शोण नदी का नाम, तीक्ष्ण तेज, गंभीर गहरा, प्रवाह यानी कि बहाव, वेदना मतलब पीड़ा या दुख, विकल यानी कि व्याकुल बेचैन, विडंबना भाग्य की विचित्रता, कलनाद मतलब पानी की आवाज, बेसुध यानी कि तल्लीन बेखबर, व्यथित मतलब पीड़ित अथवा दुखी, स्थिर मतलब निश्चित अडग, अनुचर मतलब सेवक या नौकर, दुहिता मतलब पुत्री। पद शब्द पांवों की आवाज, जो जैसे हम चलते हैं और पैरों की जो आवाज आती है उसे पद शब्द कहते हैं। उपहार यानी भेंट या सौगात, आवरण यानी पर्दा, विकीर्ण होना यानी फैल जाना, उत्कोच रिश्वत या दूसरे शब्दों में कहे तो घूस, अनर्थ बहुत बुरा, पतनोन्मुख यानी कि जिसका पतन शीघ्र होने वाला है वो, मंत्रित्व यानी कि मंत्री पद, आयोजन यानी कि पूर्व व्यवस्था, प्राचीर यानी कि चार दीवारी, विभूति धरोहर, स्तूप मतलब बौद्ध का मठ, जहां बौद्ध के साधु रहते हैं उसे बौद्ध मठ या स्तूप कहते हैं। भग्नावेश यानी खंडहर टूटा हुआ,
दीपालोक यानी कि दीपक का प्रकाश। हताशा यानी निराशा। मंद यानी धीमा। आश्रय मतलब ठिकाना या आसरा या सहारा। विपन्न मतलब संकटग्रस्त या मुश्किलीग्रस्त। क्रूर मतलब निर्दयी, घातकी। ब्रह्मांड सृष्टि। वध शब्द का अर्थ है हत्या। विरक्त शब्द का अर्थ है खिन्न या दुखी। आतताई मतलब अत्याचारी, दुष्ट। द्रोणा इस शब्द का अर्थ है नफरत। छल मतलब धोखा या कपट। महिमामयी इस शब्द का अर्थ है प्रभावशाली। संधि इस शब्द का अर्थ है सुराग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल। अश्वरोही मतलब घुड़सवार। सचेष्ट मतलब सावधान। प्रांत मतलब सब प्रदेश। मृगदाव इस शब्द का अर्थ है मृगों के छिपने का वन। जीर्ण मतलब वृद्ध या जर्जर यानी बुढ़ा। कंकाल शरीर का ढांचा, जिसे हम कहते हैं अपनी बॉडी। आजीवन मतलब जीवन भर। चिर विश्राम गृह यानी कि स्वर्ग यानी कि मृत्यु होना। विद्यार्थी मित्रों, अब हम मुहावरे के अर्थ देखेंगे। नंबर 1, हृदय धक धक करना यानी कि घबराना। नंबर 2, बात बढ़ना। इस मुहावरे का अर्थ है झगड़ा होना। नंबर 3, तलवारें खींचना। मुहावरे का अर्थ है लड़ने के लिए तलवारों को म्यान से बाहर निकालना। नंबर 4, होठ काटना। अर्थ है क्रोध व्यक्त करना। नंबर 5, गला सूखना। इस मुहावरे का अर्थ है प्यास लगना। नंबर 6, ब्रह्मांड घूमने लगना यानी कि चक्कर आना। नंबर 7, दया के पात्र होना मतलब दया करने योग्य होना। भाग्य का खेल। इस मुहावरे का अर्थ है जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होना। नंबर 9, चिर विश्राम गृह में जाना। इस मुहावरे का अर्थ है मृत्यु होना। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है? तो जो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करेगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। बोलना नहीं। नॉलेज बांटने से ज़्यादा बढ़ती है। और विद्यार्थी मित्रों, ये मेरी जो चैनल है प्रमुख स्टडी यूट्यूब चैनल, उसे सब्सक्राइब करना तो कतई भूलना नहीं। जो आप सब्सक्राइब करते हो तो जो नए नए वीडियो आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, ताकि आप जो भी वीडियो है उस वीडियो के नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। तो विद्यार्थी मित्रों, लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो अगले वीडियो तक मिलते हैं। बाय बाय।